बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा का उपयोग न करें। अगर आप यह वीडियो देखकर कोई भी दवा का उपयोग करते हो और उसे कोई भी नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यहाँ पर हमारा पहला इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में। और इसका यूज वैसे जनरली फेफड़े, त्वचा, कान, नाक, गले में इन्फेक्शन अगर हो जाता है, बैक्टीरिया से संक्रमण अगर हो जाते हैं तो उसमें इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ये इंजेक्शन आपको 1 ग्राम में भी मिलता है और ये आपको मार्केट में 500 mg का भी मिल जाता है और आपको ये 1.5 ग्राम में भी मिल जाता है मार्केट में काफ़ी आसानी से। तो ये था हमारा पहला इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये आपको किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट हो तो आप जाके मेडिकल से ले सकते हैं। और इस इंजेक्शन का यूज आपको डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना है। इसका अपने मन से आप खुद डॉक्टर न बने। और इसका यूज आप इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेन दोनों कर सकते हैं। वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो देना चाह रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट जनरली मिचली आना, स्किन रैशेस हो जाते हैं और भी कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे इंजेक्शन की। दूसरा इंजेक्शन हमारा यहाँ पर पेंटोसॉफ्ट 40 है, जो कि ये ब्रांड नेम है। इसके अंदर आपको पेंटाप्राजोल साल्ट मिल जाता है। तो इस इंजेक्शन का यूज पेंटाजोल 40 mg इंजेक्शन एक दवा है जो आपके पेट में उत्पादित एसिड की मात्रा को कम करती है। इसका उपयोग पेट और आंत के एसिड से संबंधित रोगों जैसे एसिड रिफ्लक्शन, अपच, पेप्टिक अल्सर डिजीज और अत्यधिक एसिड बनने से जुड़े पेट की अन्य समस्याओं के इलाज में किया जाता है। ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छी इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का यूज आप इंट्रावेन करेंगे। इस इंजेक्शन का यूज आपको इंट्रामस्कुलर नहीं करना है, इसका यूज आपको इंट्रावेन ही करना है। तो ये इंजेक्शन काफ़ी आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, जो कि 40 से 50 रुपये के बीच में आपको ये एक इंजेक्शन 40 mg में पेंटाप्राजोल की मिल जाएगी आपको। तो ये काफ़ी अच्छी है। अगर आपको गैस बन रहा है, पेट में अपच जैसा दिख रहा है, काफ़ी आप परेशान हैं, पेट में अगर थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है तो ये उसमें राहत देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस इंजेक्शन को आपको कब लेना चाहिए। तो इस इंजेक्शन को आपको इसे पेट और आंत के एसिड से संबंधित रोगों जैसे सीने में जलन, एसिड रिफ्लेक्शन, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और बहुत एसिड बनने से जुड़ी पेट की कुछ अन्य कंडीशन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऐसे ही आप नहीं कर सकते हैं, जब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिले तब आपको इसका यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं पेंटाप्राजोल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। और वैसे इसका जनरली साइड इफ़ेक्ट जो देखने को आता है, इसे डायरिया होने का चांस रहता है, पेट फूलना और सिर दर्द, मिचली आना, पेट में दर्द, उल्टी, चक्कर आना, ये साइड इफ़ेक्ट देखने को इसके मिलते हैं, जिससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर थोड़ा बहुत होता है तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, अगर नहीं सही होता है तो आप अपने डॉक्टर से दिखा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर तीसरा इंजेक्शन होने वाला है और जेंटेक, और जिसका कंपोजिशन होता है जेंटीमाइसिन। तो जेंटीमाइसिन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। जेंटामाइसिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के विभिन्न प्रकार की रोकथाम करने या इलाज करने के लिए किया जाता है। इसमें मूत्र मार्ग, हड्डियाँ और जोड़ों, फेफड़ों, निमोनिया, मस्तिष्क, मेनिंजाइटिस, कुछ अन्य संक्रमण शामिल हो सकते हैं। जेंटीमाइसिन इंजेक्शन का मुख्य इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को किल करने के लिए किया जाता है। जेंटीमाइसिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक दवा का इंजेक्शन है जो आपके शरीर में संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। यह अक्सर डॉक्टर या नर्स द्वारा वेन या मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल कई अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कि
मूत्र मार्ग, जोड़ों, फेफड़ों आदि में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जेंटीमाइसिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहने वाले हैं। तो जेंटीमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट बहरापन, किडनी खराब होना, बैलेंस डिसऑर्डर, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं इस इंजेक्शन का यूज़ करने पे। अब हम बात करते हैं कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल यह आपका डॉक्टर या नर्स आपको यह दवा देगा, आपको ये खुद से ट्राई नहीं करना है। कितने लोगों के मन में संकोच ये रहता है कि जेंटामाइसिन किस तरीके से काम करता है। जेंटामाइसिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया में महत्वपूर्ण जैविक कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीनों के संश्लेषण को रोककर बैक्टीरियल वृद्धि को रोकता है। तो ये था जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में कुछ डिटेल। और ये इंजेक्शन आपको खुद से ट्राई नहीं करना है, ये आपके डॉक्टर के सलाह से ही आपको लेना है। अब हमारा चौथा इंजेक्शन यहाँ पर होने वाला है। हमारा यहाँ पर चौथा इंजेक्शन होने वाला है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। और ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ये आपको मेडिकल पर काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। और इसकी एमआरपी की बात करें तो ये आपको 28 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन के यूज़ के बारे में। और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का इस्तेमाल एलर्जिक विकार, गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया, श्वास रोग, कैंसर, रूमेटिक विकार, त्वचा संबंधी विकार, नेत्र विकार और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए किया जाता है। डेक्सामेथासोन कैसे काम करता है? कितने लोग सोचते हैं कि आखिर कैसे काम करता होगा। तो अब मैं बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। डेक्सामेथासोन सूजन और ललीमा को कम कर एवं प्रतिरक्षी तंत्र के काम करने के तरीके में बदलाव लाकर उपचार करता है। डेक्सामेथासोन निम्न स्तर के कार्टिकोस्टेरॉइड वाले रोगियों में स्टेरॉइड को हटाकर उन्हें ठीक करता है, जिसका निर्माण प्रायः शरीर में कुदरती रूप से होता है। यह डेक्सामेथासोन नामक दवाओं के समूह से संबंध रखता है। यह एलर्जी के लिए जिम्मेदार केमिकलों को रिलीज होने से रोककर उत्तर चरण एलर्जिक प्रतिक्रियाओं की रोकथाम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट थोड़ा सा मूड बदल जाता है। जब इंजेक्शन लगता है तो मूड चेंज हो जाते हैं थोड़ी समय के लिए, और बाद में फिर ये सही हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये थी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में डिटेल। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारा यहाँ पर पांचवा इंजेक्शन होने वाला है लाइनेक्स। तो ये आपको ब्रांड नेम की बात करें तो ये आपको लाइनेक्स नाम से मिल जाता है, जो कि वैलेंस कंपनी द्वारा बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो इसका एमआरपी एक इंजेक्शन की कीमत 20 रुपये 50 पैसे समथिंग रहता है। तो अब हम बात करते हैं इसके साल्ट की कि लाइनेक्स इंजेक्शन के अंदर कौन सा साल्ट पाया जाता है। तो इस इंजेक्शन के अंदर लिंकोमाइसिन साल्ट पाया जाता है। ये इंजेक्शन 2 ml का एम्पुल के फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं लिंकोमाइसिन इंजेक्शन के यूज के बारे में। इसका यूज, लाइनेक्स इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया से लड़ती है, और इसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के विभिन्न प्रकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यह फेफड़े में इन्फेक्शन में असरदार है और निमोनिया, पेट, त्वचा और मुलायम ऊतक, हड्डियाँ और जोड़, रक्त और हृदय में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं लाइनेक्स इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट उल्टी, सिर दर्द, मिचली आना, दस्त, त्वचा पर रेशे, चक्कर आना, खुजली, कान में घंटी बजना, चक्कर आना, पेट में दर्द, योनि में संक्रमण, पीलिया, नींद आना, किडनी में खराबी, और भी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये लिंकोमाइसिन इंजेक्शन के कुछ जनरली साइड इफ़ेक्ट थे। अब हम बात करते हैं कि ये इंजेक्शन किस प्रकार काम करता है, हमारे बॉडी में ये किस प्रकार काम करता है। तो लाइनेक्स इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है। यह उन आवश्यक प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को रोकती है जो बैक्टीरिया के काम करने के लिए ज़रूरत होते हैं। इस तरह यह बैक्टीरिया को बढ़ने से और संक्रमण को अधिक फैलने से रोकती है। तो इस तरीके से यह काम करता है लाइनेक्स इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं कि इस इंजेक्शन को कब नहीं लेना चाहिए, कब ये अनसेफ माना जाता है।
तो आपको अल्कोहल के टाइम इस इंजेक्शन को नहीं लेना है। अगर गर्भावस्था में कोई है तो उसको भी ये आपको नहीं देना है। ड्राइविंग के समय भी इसको नहीं लेना है। अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है तो भी आप इसे न लें। अगर आपके लीवर में भी अगर खराबी है तो भी आप इस इंजेक्शन को न लें। यह दवा आमतौर पर आपको कुछ दिनों के अंदर बेहतर महसूस कराती है, लेकिन आपको इसे बताए गए अनुसार लेते रहना चाहिए। और चाहे आप बेहतर महसूस कर रहे हो, समय से पहले बंद करने पर इन्फेक्शन फिर से वापस आ सकता है और फिर इलाज करना और भी मुश्किल हो सकता है। तो ये आपके डॉक्टर के अनुसार ये इंजेक्शन आपको लेना है। अपने अपने आप से आपको ये इंजेक्शन नहीं लेना है। जो भी इसकी डोज रहेगी, इस डोज को आपको कंप्लीट करना है। आधे अधूरे इसके डोज को नहीं छोड़ना है। तो ये था लाइनेक्स इंजेक्शन के बारे में कुछ डिटेल। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस इंजेक्शन में कोई सा भी प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिलता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।